हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है कल यानी कि 17 आपका अप्रैल से शुरू हो गया है। तो आज आपका 18 अप्रैल और यहाँ पर 18 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, पीडीएफ को सही कर देते हैं। पहला आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं और 11वें राज्यपाल बने, जिन्होंने 18 फरवरी 2023 को शपथ ग्रहण की हुई थी राज्यपाल के तौर पर झारखंड के। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, यानी कि जो वर्तमान में वो दूसरे नंबर के हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हुए हैं, तो पहले तो विपिन रावत थे, लेकिन भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है। और पहले जो थे यहाँ पर जनरल विपिन रावत थे। जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन होने के बाद में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान यहाँ पर बने हुए हैं। तो अनिल चौहान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन है। तो 2022 की उपविजेता की बात करें तो सबसे पहली बात, उससे आंसर बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आपको सभी लोगों को सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हर एग्जाम का एनालिसिस आपका मिलता है। कल का भी एनालिसिस करवाया गया था, अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको आर्मी अग्निवीर एनालिसिस के नाम से आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें कल के सभी एनालिसिस पड़े हुए हैं। तो वहीं पर आपको मिलते रहेंगे, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। और बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाएँ। कल की पीडीएफ भी वहाँ पर पड़ी हुई है। तो आई होप आप लोगों ने सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन रहा हुआ था। तो अर्जेंटीना तो आपका विजेता रहा हुआ था। तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराया हुआ था। तो फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता रहा हुआ है। और ये जो अर्जेंटीना की जीत थी, ये 36 साल के बाद में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो नेताजी हैं, नेताजी किस क्रांतिकारी का उपनाम है। यहाँ पर नेताजी पूछा गया था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा देशभक्तों का देशभक्त का उपनाम भी दिया जा चुका है। तो ये भी अभी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा, अन्यथा जो उपनाम है नेताजी वो सुभाष चंद्र बोस का ही था यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम का लेवल आपका काफ़ी इजी रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 हुआ है, T20 वाला आपका T20 हुआ है 2023 में। तो महिला क्रिकेट विश्व कप जो T20 विश्व कप है 2023 का, इसकी मेज़बानी किसने की है। तो ये 10 फरवरी 2023 से लेकर के महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का शुरुआत हो गई थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेज़बानी की हुई थी। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण यहाँ पर रहा हुआ है। तो ये दक्षिण आपके यहाँ पर अफ्रीका में आयोजित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इस तरह से कुछ क्वेश्चन था कि संगीत जो आपका सुनते हैं या संगीत आपका बहुत ज़ोर से बज रहा होता है, तो उसका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है। आपके ऑप्शन में कान, नाक, आँख, मुंह इत्यादि इस तरह के आपके ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पर। तो कान वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम कुछ सुन रहे होते हैं तो उसका सबसे अधिक यानी अत्यधिक जो प्रभाव होता है वो हमारे कानों पर ही पड़ता है। बाकी ऑप्शन ऐसे नहीं थे कि जिन पर कोई आपका सही उनमें से हो सकता है। तो कान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर विद्युत चालक से संबंधित पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत चालक की बात करेंगे, सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो अगर आपका वैसे तो आपका चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगर चांदी आपको ऑप्शन में ना दिया हो तो कॉपर यानी कि तांबा भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था कि सबसे अच्छा यहाँ पर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। सर्वोच्च अगर विधि अधिकारी की बात करें कि कौन होता है, तो ये आपका महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अटॉर्नी जो जनरल आर वेंकट रमणी है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सब महान्यायवादी कौन है भारत का, तो आर वेंकट रमणी है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ एक इस तरह से यहाँ पर पूछ लिया गया था
कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर कौन सा रंग बनता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें कि जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो यहाँ पर कौन सा रंग बनता है, तो जब यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये मौलिक ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद रंग का गंधहीन पाउडर बनाता है। तो सफ़ेद रंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का पदार्थ बन जाता है। तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपसे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आपका और क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पादपों में लैंगिक जनन किस भाग में होता है, यानी कि जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस भाग में होती है। अगर यहाँ पर बात करें तो पौधे अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं और इस क्रिया को लैंगिक प्रजनन आपका इस क्रिया को कहा जाता है। पादपों में भी बात करेंगे तो पादपों में भी नर और मादा के जनन अंग पाए जाते हैं। पौधे के जनन अंग पुष्पों और फलों के अंदर पाए जाते हैं। तो पुष्प आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो पुष्पों में ये आपका पाया जाता है, लैंगिक जनन होता है पादपों में। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ओवरऑल तो एग्जाम काफ़ी इजी आ रहा है, इतना भी टफ नहीं है कि किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर जठर रस से, जैसा कि पीएच मान कल हाइड्रोक्लोरिक का पूछ लिया गया था, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि जठर रस ये अमाशय में पाया जाता है, मनुष्य के अमाशय में पाया जाने वाला जो रस होता है उसे जठर रस कहा जाता है, और जिसका पीएच मान 2 से 5 के बीच में होता है। प्रकृति में ये थोड़ा अम्लीय होता है। अमाशय के तरल पदार्थ की समान मात्रा 20 से 100 ml होती है और पीएच मान 1.5 से 3.5 तक हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में विहार का क्या मतलब। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बिहार, बौद्ध में जो बिहार होता है उसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, यानी जो बौद्ध भिक्षुकों के रहने की निवास करने की जगह होती है उसको बौद्ध धर्म में विहार कहा जाता है। संस्कृत और पाली में आमोद प्रमोद के लिए विकसित किसी भी स्थान को भी आपका विहार कहते हैं, और बाद में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए निर्मित कक्षों को भी विहार कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल्लीकट्टू खेल कहाँ पर मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू खेल की बात करें तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों की एक परंपरागत खेल है, जो कि ये पोंगल त्यौहार के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि ये जो खेल है ये करीब 2000 साल पुराना यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि इंसुलिन की खोज किसने की हुई थी। इंसुलिन की अगर खोज की बात करें कि किसने की हुई थी, तो इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सेंगर ने की हुई थी। तो फ्रेडरिक सेंगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रथम प्रोटीन था जिसकी श्रृंखला ज्ञात हो पाई है, और इस काल के लिए उन्होंने 1958 में रासायनिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है फ्रेडरिक सेंगर को। तो यहाँ पर इंसुलिन का, कल आपका पेंसिलिन का पूछ लिया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वहाँ पर उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर वायसराय रहे हुए थे भारत के, जब असहयोग आंदोलन किया गया था। और 1922 में चौरी चौरा कांड, हत्याकांड होने की वजह से, जिसमें गोरखपुर में पुलिसकर्मियों को एक चौकी जला दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, तो उसी के दुख में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो उस समय यहाँ पर वायसराय से पूछे गए थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उस समय यहाँ पर असहयोग आंदोलन के वायसराय से समय वायसराय रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक शक्ति अभ्यास से पूछा गया था कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास किसके मध्य हुआ था। अगर हरिमऊ शक्ति अभ्यास की बात करें ये किसके मध्य हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यह भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पर भारत और मलेशिया के सेना के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास किया गया था, जो 2012 से आयोजित होना शुरू हुआ था, यानी 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब से आयोजित किया जा रहा है। और यह अभ्यास भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो बदले में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को भी बढ़ावा साथ में देता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके साथ ये क्वेश्चन शायद आपका राजस्थान की राजधानी भी पूछी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी अगर पूछी गई थी तो ये जयपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर लोथल भी कुछ लोग बता रहे थे, पूछा गया था कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल जैसे आपका कल पूछा गया था, दूसरा कुछ था तो हमने कहा था कि लोथल आपको याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है।
सकता है। तो अगर लोथल आया हुआ है तो लोथल भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो जिन लोगों का और लोगों का एग्जाम था, कमेंट बॉक्स में और भी क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में हमें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको लगता है हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ना ना भूलें।